इतना अभाव है कि बुद्धि का भी अभाव हो गया है, विवेक भी नहीं है। वो सोचता ही नहीं क्या करने जा रहा है। तो किसी अननोन व्यक्ति के सामने सरेंडर होना आसान है, पर जरा सोचो जो फुफेरा ममेरा भाई हैं, साले बहनोई हैं, पक्के मित्र हैं, एकदम क्लोज फ्रेंड, और उनको गुरु मानना बड़ा कठिन होगा। जब लताड़ा भगवान ने, तब अर्जुन ने कहा महाराज एक बात आड़े आ जा रही है। क्या? बोला अति परिचय अवज्ञात, तुमसे ज्यादा परिचय हमारा हो गया है ना, तो हम तुमको समझ ही नहीं पा रहे हैं। बार बार आपको स्मरण होगा भगवान बुद्ध का बड़ा भाई, चचेरा बड़ा भाई आनंद। भगवान बुद्ध के रहते रहते बुद्धत्व तो नहीं मिली। भगवान बुद्ध तो पता नहीं किसको छू दें, किसके भीतर क्या प्रकट कर दें। अंत में आनंद ने कहा कि महाराज घर का आदमी हूं, अब तुम भी जाने वाले हो, हमको क्यों कुछ नहीं मिला? भगवान बुद्ध ने कहा हमको तो लग नहीं रहा कि 2-4 जन्म और मिलेंगे तुझे भी। क्यों? तेरे भीतर में भाई पने का अहंकार है। बीच बीच में आ जाता है, बड़े भाई हैं, थोड़ा हिसाब से हम पूछ के नहीं आएंगे कमरे में। भगवान बुद्ध ने पूछा आनंद कुछ चाहता है क्या, कोई शर्त है क्या? बोला हाँ शर्त है, सब तुम्हारी दीक्षा उक्षा ले रहे हैं, हम भी ले सकते हैं, पर यह शर्त एक ही है। बोला क्या? बोला हम कमरे में जब आएंगे तो हम बिना पूछे आएंगे, हम इजाजत किसी से नहीं लेंगे। भगवान बुद्ध बोले आ जा, लेकिन अब बुद्धत्व से तो दूर ही रहे। मनी में भगवान सोच लिया इसका जिंदगी गया, ये कमरे तक ही आ पाएगा। अरे कमरे में तो आ जाओगे, पर भगवान के दिल में कैसे आओगे? कभी इसका भी चिंतन किया? गुरु के दिल में कैसे आओगे? कमरे में तो आना बहुत आसान है। नोट के बंडल पटक दो, गड्डियां पटक दो, थोड़े उपाय लगा दो। अब ये सबसे भी न बने तो 2-4 AK-47 लेके आ जाओ कि गुरुजी आए कि हम बताएं। तो गुरुजी कहें आ जा भाई, हमको तो जिंदा रहना है अभी। तो कमरे में तो आ जाओगे, पर उनके हृदय में कैसे प्रवेश पाओगे? कबीर कहते हैं भारी मार कबीर को कि चित्त से दिया उतार। कबीर ने कहा मैं किसी को मारना नहीं चाहता, मेरा थप्पड़ बड़ा अद्भुत है। बोला कैसा थप्पड़ है? बोला चित्त से दिया उतार। बोलता ही नहीं, लड़ता ही नहीं, कुछ नहीं कहता, बस अंदर अंदर ही चित्त से उतार दिया, तुम्हारो मामलो खत्म। इससे बड़ा मार कुछ नहीं होता। चित्त से उतर गए, सब खत्म। महापुरुष के चित्त में बने रह गए, स्थान बना रह गया, तो फिर पास आ पाए, नजदीक आ पाए, फूल दे पाए, नहीं दे पाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया का एक ऐसा यह संबंध है, गुरु और शिष्य का संबंध, जो अत्यंत पवित्र है। यहां 100% शिष्य की मंगल कामना से ही गुरु के प्रत्येक कदम उठते हैं। मैंने कई बार पहले कहा है, लोग झूठ बोलते हैं कि गुरु भगवान के भक्त होते हैं। गुरु तो वास्तव में अपने शिष्यों और भक्तों के भक्त होते हैं। उनका